तो लो जी, आज हमारे साथ हैं एक्ट्रेस समायरा संधू, जिन्हें हाल फिलहाल स्टेट आइकन ऑफ चंडीगढ़ के अवार्ड से नवाजा गया है। और उसी से रिलेटेड आज हम इनसे काफी सारी बातें करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैम, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। Thank you, Aditi. Thank you so much. तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि स्टेट आइकन ऑफ चंडीगढ़ का जो आपको खिताब मिला है, आपको नवाजा गया है उस अवार्ड से, तो सबसे पहले तो कैसा महसूस हो रहा है? और सेकंड, क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं इस टाइटल के साथ? So, Aditi, it's not an award. State icon is a position. So basically, Election Commission of India chooses the faces for nation, for state, to motivate youth to हम्म। participate in voting. So they selected me from UT Chandigarh so that they may use my face, use my popularity in the region to जी। motivate people of Chandigarh to vote more and more. So basically, every state has a state icon. It's a government brand ambassador. Yeah. ओके, राइट। एंड इसके साथ की क्या कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, टाइटल आपके पास है? So, responsibilities in the sense, of course, it's a very prestigious position and nothing comes free of cost. It always has responsibilities. And if you are responsible enough, you are given that position. And after that position, you become even more responsible and sincere because किसी ने आप पे इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाली है तो उसको निभाना आपका फर्ज बन जाता है। और आई थिंक मुझे काफी सिंसियरली मैंने पर्सनली ये अपने ऊपर ले लिया था कि मेरी जिम्मेदारी है लोगों को मोटिवेट करना कि वो वोटिंग में डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करें, तो मैंने वो किया रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो जब ये टाइटल आपको मिला तो फ्रेंड्स और फैमिली का क्या जो है रिएक्शन था उस टाइम पे? सो बेसिकली अभी कुछ देर से मैं फिल्म लाइन में काम कर रही हूँ, मेरे सॉन्ग्स मूवीज आते रहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही यूनिक सी चीज थी बिकॉज मेरे अपने शहर में हर जगह मेरे एड्स चल रहे थे, मेरे होर्डिंग्स पोस्टर्स लग रहे थे एंड एवरीबडी वाज टॉकिंग अबाउट मी, हाउ आई एम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स माय ओन सिटी। जब आप अपने जी। शहर से बाहर जाते हो काम करने, जैसे मैं गई हूँ ऑब्वियसली बॉम्बे और साउथ में काम करती हूँ, but something which is very relatable to my own city where I'm contributing, I come back and give it back to my own city. So it was a very proud moment for my close ones. They were all every day whenever I'm traveling anywhere, even I went abroad in these latest months. So everybody was clicking the pictures and sending me, oh, we saw your ad, we saw your this one LEDs, we saw your posters, we saw your banners. So yeah, they all could relate with me and they all could feel my presence somewhere very close to them. ओके, तो इसके साथ साथ आप नशा मुक्त भारत अभियान चंडीगढ़ का भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो उसके बारे में कुछ बताइए। मैं पिछले साल डिक्लेयर हुई थी नशा मुक्त भारत अभियान की ब्रांड एम्बेसडर एंड दे हैव नॉमिनेटेड मी एंड given the position this year as well. At my contribution, तो उसको लेके मैं यही कहूंगी बहुत ही नोबल मिशन है और नॉट ओनली एज अ ब्रांड एम्बेसडर और somebody as a position holder but as responsible citizens we all should पार्टिसिपेट टूवर्ड्स इट। अपने फ्रेंड्स को, अपने जूनियर्स को, स्कूल के बच्चों को, इवन अपने सीनियर्स को, हमें सबको अवेयर करना चाहिए। इट्स नॉट एट ऑल कूल टू टेक ड्रग्स, नॉट एट ऑल, जी। and it's a very serious issue because it's engulfing lots of lives, lots of families. मेरा ये रहता है कि बहुत सारे स्कूल्स वगैरह में विजिट्स रहते हैं, कॉलेजेस में, मेरे एरिया में, where I go with the department and educate people. उसके अलावा off the camera, I do go to real de-addiction centers as well because होता है कि कुछ मुझे दिया गया है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मैं उसको
पूरे मन से निभाऊं और I get peace of mind if I can even contribute a little bit and make an improvement. तो मैं रियल डी एडिक्ट से एडिक्शन सेंटर में जाके रियल एडिक्ट से मिली हूँ एंड ओके। मैंने उनसे बातचीत की है, मैंने समझने की कोशिश की है. इनफैक्ट मैंने एक नॉवल लिखा था, हेवन इन अ हेल, which is doing जी। very well, sells well on Amazon everywhere, wherever the publisher is selling it. So वो काफी ज्यादा अच्छे से रिसीव हुआ है स्कूल्स कॉलेजेस में स्पेशली, बिकॉज उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग और पावरफुल मैसेज है ड्रग्स के लिए. तो वही ओके। चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसको कोट किया while they were appointing me as a brand ambassador. And I ये मिशन तो बहुत क्लोज है मेरे, एंड somehow I feel कि इसको तो continuously it should be, whether I'm holding the title or I'm not holding the title, I will keep contributing towards it. I have been doing it in the past. Now fortunately, coincidentally, they say now whatever you do it attracts the things. Coincidentally मुझे ये title मिला, government recognized me for my efforts, और अभी भी मैं contribute कर रही हूँ. और जब तक भी मुझसे हो सकेगा, अगर मैं कुछ चंद जिंदगियां भी बचा सकूं, तो आई फील माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट, वेरी फॉर्चुनेट. ओके। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप एक्ट्रेस हैं, तो क्या आपकी इंस्पिरेशन रही कि आपने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाया, और साथ ही साथ अब तक की जो जर्नी रही है वो कैसी रही है? I think it happened very organically for me. Since childhood, I have been very active participant of theater, dance competitions, and all these things. And without having any ounce of idea about entertainment industry, somehow I was inclined towards this creative art in me. My parents have film background, so we didn't have knowledge how to go about this as a profession. But वो करते करते engineering करते theater करते I got like started getting calls for modeling for film. Even I had not seen Mumbai when I got my first film from Chennai, Tamil film, from which I started my career. So my dad spotted me from my pictures, which were floating around in newspapers and magazines. When I was offered that role, I think some things are meant to be. So it happened very organically. But yes, once you're into the process, then you want to grow up the ladder. And being an outsider, then you have to really work hard to make your space. And I'm doing the same. I have made a good space for myself, which I feel very positive about and very happy, and I rejoice all my achievements, and I'm sure with this kind of things which are coming my way, and the way things, not only that, I'm contributing whatever work I am doing or contributing, the similarly that same journey is contributing towards me and making me a better artist every day. So let's hope for the best. ओके। एज अ स्टेट आइकन किस तरीके से आपके आगे की प्लान है? आप चंडीगढ़ का कल्चर, टूरिज्म, टैलेंट आप कैसे मतलब प्रमोट करेंगे? Of course, Aditi, if you will look at my interviews on YouTube or whatever channels, you'll always listen to me saying that I want to give it back to my city. Always. That has always within me, because I come from this union territory called Chandigarh, which is a very beautiful city, but a small city in the north corner of the country. And when you come from such a place and you carry yourself to other places, not only in India, even in the world, through your profession, when you get this opportunity, I feel lucky that I'm the one from my family who's got to contribute publicly, and I doing that, and whatever position, howsoever higher I rise in my craft, I'll always come back to my city to contribute. I'm fortunate that government recognizes my pace and gives me these opportunities to represent youth as a youth icon for the city. I think these titles have contributed
really good in my life because this is what I wanted to do. That's the opportunity how I could give back. But I would like just say sum up that even if I don't have the titles, I'll keep contributing. ओके, तो जिस तरीके से आप बात करती हैं चंडीगढ़ के बारे में, तो मुझे जानना है कि कुछ खूबियाँ आप बताएँ कि लोगों को भी पता चले कि चंडीगढ़ कितना प्यारा है? So, Chandigarh is a very well-planned city, and these days it's very easy to घर बैठे बैठे आप कोई भी सिटी के बारे में सर्च करके उसके बारे में बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पिक्चर्स आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं. Of course, Aditi, someday I would love to take you on a small tour online also. If we are live someday, today I understand there is a time constraint and we are time bound. But someday एक्चुअली मैं तो घूम कर आई हूँ चंडीगढ़ रह कर आई हूँ. it's a very cute, very beautiful design city, very modern city with modern architecture, very peaceful, very disciplined. Traffic rules and all other things are followed very seriously over here. Administration is very effective. Somehow, owing to its well-structured plan as well as civilized public, we are very lucky that we live in such a city where everything is so well organized, planned, and administration is so contributive. We never face any problems as such. We live in some very good part of the world. जी, करेक्ट है. ओके, तो आप एक्ट्रेस हैं एंड सोशल एक्टिविस्ट भी है, साथ ही साथ आपने एक बुक भी लिखी है. तो रियलिटी शोज के बारे में आपका क्या ख्याल है? लाइक बिग बॉस जैसे शोज जहाँ पर जो है आपको रियल पर्सनैलिटी दिखाने का मौका मिलता है, कभी जाना चाहेंगे ऐसे शोज में? Um, yeah, of course, because I am an open, transparent person. I don't fear going to any reality show. But अभी तक ऐसा कोई मौका या मैंने सोचा नहीं कि मैं खुद से जाके अप्रोच करूं या किसी को पूछूं. But during my journey, if something of such sort comes, and it would be always welcomed because, of course, any platform, I believe that being real me is always has always been what Samira is, and wherever I go, I would like to spread positivity, my strong messages. I feel I have a lot to give. So जी. any platform I get is always welcome because I see it with my own way. So it's good. I'll add my aspect to it. कभी देखा है बिग बॉस का कोई सीजन? फॉलो कर पाई हैं? No, I have not been very strictly watching Big Boss owing to my assignments and traveling and work culture. But sometimes when I'm free, वो clippings आते रहते हैं short. I see and I see a lot of drama in it happening. But then again, Aditi, everybody has a personality of their own, and whatever one has, they contribute. And I feel everybody is wonderful the way they carry out the things. I have my जी. own things to. करेक्ट है. ओके, तो जब आप पब्लिक फिगर बनते हैं तो साथ में बहुत सारा प्रेशर भी आता है, बहुत सारी चीजें होती है मैनेज करने के लिए. तो कुछ Yeah. आप एडवाइस करना चाहेंगी उन लड़कियों के लिए जो इसी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहती हैं कि किस तरीके से आप चीजों को मैनेज करती हैं? Yes. So the more you go public, the bigger the platform is, the more the pressure is. Of course, because when you are doing a certain job, see, film working in entertainment industry is similar to job, but yeah, it's a public. So you overcome a lot of pressure, stress because all of a sudden you become open to public eye, public verdict. So parallel to your job, you have to handle a lot of other things. And being a public figure, whatever you say as being in the public stature matters a lot. So you become more responsible, more careful, and you have to talk sense. You have to be, you have to act responsible. It's not like that you can take it very lightly. And of course, everybody again has their own perspective. But I would like to tell the girls or women
or men even who are wanting to be a part of this industry, that be yourself, because everybody is unique and your uniqueness is always what gives best to the public. So don't try to be anybody else, just be yourself. Everybody has their own art to contribute. So if you contribute with your unique essence, you'll go places. करेक्ट। ओके। तो आप एक्ट्रेस हैं एंड बॉलीवुड में जो है कोई आपका ऐसा कोई फेवरेट एक्टर है जिसके साथ आप चाहती हैं कि इन फ्यूचर आप काम करें? So you always put this question and we restrict it. Why only one? Like I would like to work with everyone, no? एक ही साथ ही काम मैं क्यों करूं, एक को क्यों चुनूं और बाकियों को बुरा लगे? मुझे तो सबके साथ काम करना है। इनफैक्ट मुझे वो एक्ट्रेस बनना है जिसके साथ सब काम करना चाहें। तो आई थिंक इट्स नॉट गुड टू नेम एनीवन। आई विल वर्क विद एवरीवन। ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे अभी आपके क्या कुछ नए प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं फैंस के लिए, अगर आप थोड़ा सा हिंट देना चाहें तो? Well, I just shot for one movie in Jammu. That's a Hindi film. The title is already there, but the makers have not announced it yet because they are still busy with the post production. I'm waiting Okay. for the announcement, which is soon to happen, and let's see. Let's see. काफी बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है। Let's see. Cross project for me, and it's how well they are received that decides their destiny or fate. And I'm in talks for 2 more projects, which I'm hopeful will be announced by the end of this month. ओके, तो लास्ट में अपने फैंस और जो हमारे चंडीगढ़ के लोग हैं उनके लिए कोई प्यारा सा मैसेज आप देना चाहेंगी? Today it's a day and I'm in very good mood, and I'll just tell all my well wishers, in fact, be you, because it motivates me a lot to work even more harder to contribute more to my goal, and keep me very close to you with all the warmth and love I receive, because I cherish it a lot. और मैं प्यार की बहुत खुशी हूँ, मुझे जितना मिल जाए कम है, और somehow I'm people, so I'm always there for you, and just keep the love coming. थैंक यू सो मच हमारे साथ बात करने के लिए। एंड लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि बॉलीवुड स्पाई की पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई स्ट्रीट आइकन बनने के लिए। एंड आप ऐसे ही शाइन करती रहें और बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आपके पास आए, हम यही उम्मीद करेंगे एंड आगे भी हमारी ऐसे ही बात होती रहे। Thank you, Aditi. Means a lot. Thank you so much.